फुहारे, मिट्टी की सोंधी खुशबू और भीगे मौसम का आनंद हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत मौसम में आपके घर की दवाएं भीगी हवा और नमी के कारण चुपचाप अपना असर खो देती हैं? जी हाँ, बरसात सिर्फ मौसम नहीं लाती, साथ लाती है नमी, फफूंदी और संक्रमण जैसी कई चुनौतियाँ। ऐसे में दवाओं का सही रखरखाव सिर्फ जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे बरसात के इस मौसम में अपनी दवाओं का रखरखाव कैसे करें। जानेंगे कुछ आसान लेकिन बेहतर असरदार टिप्स, ताकि आपकी दवाएं रहें सुरक्षित और आप रहें स्वस्थ। इन सभी बातों को विस्तार से समझाने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं सुनील यादव, तो लखनऊ स्थित सिविल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस मौसम में दवाओं का रखरखाव कैसे करा जाना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों को अलग अलग जवाब देना ज़्यादा उचित होगा। जो चिकित्सालयों का भंडारण, तो वहाँ पे जो सावधानी बरतनी है ऐसे सीजन में जबकि बरसात का मौसम होता है, तो वो ये देखना है कि मॉइस्चर कहीं ना आ रहा हो। और हमेशा जैसा कि ये कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से, धूप से सीधे दवाओं का कांटेक्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यानी खिड़कियों के आसपास दवाएं ना हो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि खिड़की से दूर हो। अगर खिड़की से दूर होगा तो मॉइस्चर भी आने की संभावना नहीं है। दूसरा, अगर कहीं पे लीकेज है, वो बरसात के पहले चेक हो जाना चाहिए स्टोर्स का। अगर कहीं लीकेज है या कहीं भी मॉइस्चर आ रहा है तो उसको पहले से दूर कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि मॉइस्चर से फंगस इन्फेक्शन होने के, फंगस डेवलप होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और इस ऐसे में मॉइस्चर से एक चीज़ और होती है कि सीरप जो है, सीरप बेस्ड हमारे मेडिकेशन है, उसमें कभी कभार मॉइस्चर के कारण फंगस डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। या एक्वा वेस्ट के जो है, जिसमें पानी जिसको आप सामान्य भाषा में कर सकते हैं, पीएच गड़बड़ हो सकता है दवाओं का। तो इसलिए इनमें जो हमारे भंडार है, औषधि भंडार है, उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ती चाहिए कि अगर इस तरीके का मौसम आ रहा है जहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करें, रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखें। जो औषधियाँ इस रूम टेम्परेचर पर रखी जानी है या उससे कम रूम टेम्परेचर पर रखी जानी है, या फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेशन वाली दवाएँ, उन पे हर औषधि पे जो लेवल होता है, एक बार लेवल को चेक करके उसके अनुसार ही उसका भंडारण करें। या जो हमारी NFI है, नेशनल फार्मेट्री ऑफ इंडिया, उसके अनुसार एक बार दवाओं को देखें, IP के अनुसार दवाओं को देखें कि किसी का स्पेशल अगर भंडारण का निर्देश दिया गया है तो उसको उस हिसाब से करिए। आप बाथरूम में ना रखें औषधियाँ, आप किचन में ना रखें औषधियाँ, आप अलमारियों के ऊपर ना रखें। ये सब सावधानियाँ बरतनी है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ना आने पाए, डायरेक्ट बरसात के छींटे ना पड़ने पाए। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसको पॉलीपैक में कर लें, जिससे अगर आपने मान लिया जेब में रखे हुए दवाएं तो भीगने ना पड़े। तो और दूसरी ये है कि आप औषधियों का जो रैपर है उसको एक बार जरूर चेक करिए, कहीं रैपर कहीं फटा ना हो, ओपन ना हो। कवरिंग जो है वो जो नेचुरल कवरिंग है वही होनी चाहिए। नेचुरल मीन्स की जो प्राकृतिक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो कंपनियों ने नेचुरल कवरिंग की है। जैसा कि हम लूज करके कुछ दवाएं कभी कभी दी जाती हैं, तो लूज वाली दवाएं देने से बचें या लेने से बचें। उन्हीं शीशियों में दवाएं लें जिन शीशियों में कंपनी ने सप्लाई किया है। जैसे कि कुछ आप ये कर सकते हैं कि नंबर बॉटल्स इसको बोलते हैं, जो थायराइड की दवाएं, उदाहरण के लिए थायराइड की दवाएं नंबर बॉटल्स में आती हैं। अब मान लिया आपने 30 टेबलेट या 100 टेबलेट लेने के बजाय आपने 10 टेबलेट लिए, 10 टेबलेट वो आपको लूज करके मिलेगी। तो इसलिए कोशिश ये, क्योंकि ये दवाएं लंबी चलती हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दवाएं अंबर बॉटल में ही ली जाए और पूरे पैक में ले लीजिए। और एक बार ओपन करने के बाद जब वो दवा खत्म हो जाए उसको बॉटल को तब आप हटाइए। अलग अलग दवाओं की अलग अलग पैकेजिंग भी होती है। ऐसे में किस तरह की पैकेट दवाओं की ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, ये भी जानिए। सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जो कैप्सूल्स हैं वो जिलेटिन के बेसिकली बने होते हैं, तो उन पे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बोला, लिक्विड मेडिकेशंस पे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, सिरप है बच्चों के, उस पर ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और बेसिकली देखिए, हमारी दवाएं जो हैं वो हमेशा टेम्परेचर कंट्रोल होती हैं। औषधियों को हम ये नहीं कर सकते कि इस सीजन में आप ज़्यादा सुरक्षित करिए, इस सीजन में ना सुरक्षित करिए।
आपको औषधियाँ हमेशा सुरक्षित रखनी है, क्योंकि अगर सुरक्षित नहीं हुई तो वो अपना जो मूल उसका गुण है, कभी उस मूल गुण से अलग गुण उसमें आ सकता है, यानी केमिकल जो उसका कॉम्बिनेशन है उसमें अल्टरेशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी में अल्टरेशन हो सकता है। क्वालिटी का मतलब उसके जो दवाओं का गुण है उसका, उसमें अल्टरेशन हो सकता है। इस तरीके कई चीज़ें आने की संभावना होती है। तो जो भी औषधियाँ हैं, अगर वो लूज हो गई है गलती से या उसका पैक फट गया है, तो आप खुले वाले को मत यूज करिए, क्योंकि खुले में आपको ये संभावना हो सकती है कि उस औषधि पे कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आक्रमण हो सकता है। वो चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, किसी से भी उस पर आक्रमण हो सकता है। हालांकि सारे जितने भी हमने अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए, सबके लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबके लिए पीएच का अलग अलग वैल्यू है, किस पीएच पे क्या है डेवलप होगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो घर पे अपनी दवा लेके जा रहा है, उसको इस तरीके का अध्ययन नहीं करा सकते हैं। और तो ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट सनलाइट में मत ले जाइए, बहुत तेज धूप हो तो उसमें मत लेके जाइए, बरसात हो रही है तो उसमें मत लेके जाइए। अगर ले जा रहे हैं तो उसको सावधानी के साथ रखिए, बरसात के छींटे न पड़ने पाए, भीगने न पाए।